बता दूं कि अभी पिछले साल ये बात का विषय है, ये बात का विषय आप अभी गिना रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो मैंने जो एग्जाम्पल दिया कि एक जानवर जो भूखा है वो किसी के घर में खाना की तलाश में जाता है और उसको घर का मालिक पत्थर मार देता है। उसको ये समझना पड़ेगा कि ये पत्थर मेरा दुश्मन है या वो हाथ जिसकी वजह से पत्थर आया है। तो मैं कह रहा हूँ कि षड्यंत्र करने वाली सरकार है भाई। ये सरकार ने शिक्षा नीति, प्राइवेट शिक्षा नीति लेकर आए, प्राइवेट कानून बनाया और जो बड़े राजनेता थे उनके इंस्टीट्यूट खुल गए और उन इंस्टीट्यूट की जो है उनने षड्यंत्र के तहत कि इस देश का बहुसंख्यक समाज किसी तरह से पढ़ना नहीं चाहिए, वरना ये लोग इस देश को चलाने लगेगा तो हम क्या खोर बांटेंगे। ये षड्यंत्र के तहत दूषित मानसिकता के तहत। नमस्कार, मध्य प्रदेश न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं राज पुराना। इस वक्त मौजूद हूं मैं आष्टा विधानसभा में। हमारे साथ प्रजातंत्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश देवबर जी मौजूद है। कल करणी सेना ने आष्टा भोपाल में एक जनसभा की, जिन्हें उस सभा को आंदोलन का रूप दिया। क्या टिप्पणी रही आपकी? देश के संविधान ने संगठन बनाने का, संगठन चलाने का, आंदोलन करने का, रैलियां करने का, सरकार का विरोध करने का, ये सब हमारे संविधान में व्यवस्था दी गई है। जो करणी सेना ये गैर राजनीतिक संगठन है। इनके नेता हमारे मध्य प्रदेश के सम्मानित जीवन सिंह जी शेरपुर, उनके नेतृत्व में कल जमुनी मैदान भोपाल पर सभा की गई और उसमें उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे, उनकी जो 12 सूत्रीय समथिंग मांग थी, तो उसमें से कुछ मांग तो सरकार को मानना चाहिए, लेकिन कुछ मांगे ऐसी है जो संविधान का विरोध में है। वो ठीक मांगे नहीं है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। जैसे एट्रोसिटी एक्ट का मामला, हमारे देश में जाति वाला देश है। 6743 जातियाँ हमारे देश में हैं, जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। और जीवन सिंह शेरपुर जिस समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका गौरवशाली इतिहास रहा है। भगवान महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध, जिन्होंने करुणा, दया, शांति, प्रेम इसका संदेश दिया और पूरा जीवन उनने जातिवाद को ख़त्म करने के लिए लगाया। लोगों आपस में प्रेम से रहे, आपस में मिलजुल कर रहे, करुणा से रहे, सब एक दूसरे पे दया करे, जीवों पे दया करे। ये काम 2500 साल पहले हमारे महापुरुषों ने किया है। उनका नाती अर्थात जीवन सिंह शेरपुर साहब आज संविधान को उनको समझ के अपनी बात रखना चाहिए, उनकी बात सार्थक होगी। मैं समझता हूँ कि ये दो मांग वाजिब नहीं है। आज देश में आए दिन झगड़े होते हैं। पानी को मटका छू ले तो आदमी की हत्या, बच्चों की हत्या हो जाती है। कई सारे मामले ऐसे हैं जिनमें बारातें नहीं निकलती, मूंछ रखने पर हत्या हो जाती है, या ये कहें कि बहुत सारे जातिगत मसले आते रहते हैं। देश बहुत बड़ा है, तो आज जातिवाद को ख़त्म करने की मुहिम संगठनों को चलाना चाहिए, भड़काने की, उग्र करने की। युवाओं में आपका कहने का तात्पर्य है कि इसे कम करना चाहिए, जिस तरह प्राइवेटीकरण हो रहा है। निजीकरण भी सरकार ने किया है और ये जो लड़ाने का मामला, ये भी सरकार की तरफ से, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस देश के अंदर। संगठन के लोगों को उकसाना, एक जाति का दूसरे जाति के प्रति नफरत फैलाना, आपस में मनमुटाव करना, और हर कोई राजनीति का रोटी सेकने के लिए सामने आ जाता है, युवाओं को आह्वान कर देता। बेरोजगारी इतनी बेतनाह है कि बेरोजगार युवा सोच लेते कि चलो भाई कुछ अच्छा होगा, तो वो आ जाते हैं। तो नेताओं को ये लगता है कि हमारी सभा में बहुत सारे लोग आए थे, कोई तो मतलब ही नहीं समझता। हमारे देश के लोगों को यही पता नहीं कि हम जिस देश में रह रहे हैं उसमें जातियां कितनी हैं। 6743 जातियों का देश है। इस देश में जब तक जाति रहेगी तब तक इस देश का लाभ होने वाला नहीं है। देश उन्नति नहीं कर सकता। हमें देश से जातियों को खत्म करने का आंदोलन चलाना चाहिए। हम सब इंसान हैं, इससे प्रेम बढ़ेगा। ये आरक्षण बहुत छोटी चीज़ है, इसके ऊपर अलग से कोई करने की ज़रूरत नहीं, इसका विरोध करने या समर्थन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। संविधान जो कहता है हमें वो करना चाहिए जी। 12 तारीख को चंद्रशेखर रावण, जो कि यूपी के रहने वाले हैं, वो मध्य प्रदेश के भोपाल में आने वाले हैं। चंद्रशेखर रावण जिन्होंने भीम आर्मी बना रखी है, गुजरात अपने बिहार से ये सेनाओं का सिलसिला चला, वहाँ अर्जुन सेना और कई सारी सेनाएं चली थी वहाँ पे गुजरात में, वहाँ पे अपने बिहार में। और वो जो सेना थी, वो जो जातीय नफरत जहाँ पे फैली, वो धीरे धीरे राजस्थान की तरफ आई, राजस्थान से उत्तर प्रदेश में चली गई। करणी सेना को देख के भीमसेना बन गई, भीमसेना के बनने के बाद भीम आर्मी बन गई।
हमारे देश में जल सेना, वायु सेना, थल सेना ऑलरेडी है। इससे वो देश की रक्षा करने के लिए तैयार है। अलग से किसी प्रकार की सेना के द्वारा या किसी प्रकार की जो आर्मी के द्वारा अलग से कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा स्पष्ट ये नज़रिया है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। कई सारे लोग राजपूत समाज के मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे से हमारी दोस्ती है। हम जब पढ़ते थे जब से लेकर आज तक, लेकिन आपस में ये इस तरह का है ना कि भाई तू उस सेना में चला जा, तू उधर की आर्मी में चला जा, वो ये विरोध कर दे, वो विरोध कर दे, सब बेकार की बातें हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, कल जीवन सिंह जी शेरपुर के द्वारा एक आंदोलन का रूप दे दिया गया। बाकी सभा थी, अच्छी बात है, और काफ़ी दिनों से ये मांग उठ भी रही थी कि एक आरक्षण को लेकर, जैसा भैया ने बताया अभी आदरणीय भाई साहब, कि जातियां ख़त्म करनी चाहिए। तो जातियां ख़त्म करनी चाहिए, आरक्षण भी ख़त्म होएगा, फिर जातियां ख़त्म होगी। तो कल का जो कार्यक्रम था वो उसका मेन मुद्दा ये था, एक तो एट्रोसिटी एक्ट वो गवर्नमेंट ने लागू किया, अच्छी बात है। और आदरणीय हमारे सम्मानीय देश के गौरव आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी ने भी स्पष्ट, जैसा भाई साहब ने बताया, कि आरक्षण कहीं नहीं लिखा है, परंतु एक कथाकथित उसको पिछली जो सरकारें रही हैं उन्होंने एक आवरण दे दिया गया ऐसा। परंतु जो उसमें नियम था वो नियम ये था कि जो अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी परिस्थिति के अनुसार इस देश के लिए उत्थान के लिए, इस जो कमज़ोर व्यक्ति है उसके उत्थान के लिए एक एक्ट बनाया गया था, जिसे आरक्षण नाम दे दिया गया। तो वो चीज़ें लगाई गई हैं। और कल का जो आंदोलन हुआ उसमें कुछ मांगें लगभग बहुत अच्छी हैं, अच्छा मुद्दा उठाया उन्होंने। जैसे कि एक तो आरक्षण को लेके तो सही बात है कि भैया जो आर्थिक स्थिति के अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए वो सही है, कि भैया जो कमज़ोर है वो किसी भी वर्ग से आता हो। जैसे भाई साहब ने बताया कि जाति ख़त्म करनी चाहिए, जातियों के लिए आंदोलन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, जातियाँ ख़त्म करनी चाहिए, सभी को सामान्य। और शिवराज जी ने पिछले अपने एक मेरे पास न्यूज़पेपर भी, उसमें भी उन्होंने बोला है कि भैया एक सामान्य वो एक्ट डिसाइड किया जाएगा जिसमें सभी को आर्थिक स्थिति पे अपन उसको योजनाएं दी जाएंगी, उसको सफलताएं दी जाएंगी, इस प्रकार का उन्होंने बोला गया था। तो मैं भी ये चाहता हूं कि कल आंदोलन हुआ, अच्छी बात है, एक सभा हुई, बहुत अच्छी बात है। जीवन सिंह जी ने शेरपुर उसका नेतृत्व कर, ये भी बहुत बढ़िया बात है। और जहाँ बोलते हैं ना कि ऐसे कुछ कार्यक्रम होते हैं तो कुछ ना कुछ उसका एक सरकार को भी नया एक सुझाव मिलता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं सरकार करना की बात चाहिए। रही, सरकार तो बोल रही है कि कोई आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, शिवराज सिंह चौहान का बयान। अच्छी बात है ना, आरक्षण खत्म करना भी नहीं चाहिए, हम भी ये बोलते हैं, परंतु आरक्षण परिस्थिति के अनुसार देना चाहिए, आर्थिक स्थिति के अनुसार देना चाहिए। आरक्षण उसे बोला जा सकता है, आरक्षण बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहिए, हम भी बोलते हैं। नहीं, है ना? इसमें एक भ्रम पैदा हो रहा है। आर्थिक आधार पर आरक्षण का जो मसला है, हमारे यहाँ पर 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास में सुबह का खाते हैं तो शाम की फिक्र, और शाम का खा लिया तो सुबह की फिक्र। सुनिए, तो आज 9000 स्कूल मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बंद कर दिए गए, सरकारी स्कूल, जिसमें गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे पढ़ते थे। तो वो गरीब और किसान के बच्चे आज प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ की फीस ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है, 1 लाख से 1.5 लाख रुपया फीस है उसकी, प्राथमिक शाला की। तो ये गरीब का बच्चा कहाँ से लाएगा जब वो पढ़ने ही नहीं जाएगा, क्योंकि सरकारी स्कूल तो बंद हो गई, अब बची प्राइवेट। तो प्राइवेट स्कूल में जब उसको दाखिला ही नहीं मिलेगा तो वो तो जानवर के समान हो जाएगा, उसके भविष्य का क्या? तो वो आर्थिक आधार का जो मामला है। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात रखी। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूं, परंतु मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश सरकार सन 2016 में एक नियम लेके आई थी कि जितने भी प्राइवेट स्कूल है, लगभग उसमें 100 बच्चे जो कि बीपीएल धारी हों, उनका निःशुल्क पढ़ाई कराई जाएगी, भले वो कितना ही बड़ा स्कूल हो, कितना ही महंगा स्कूल हो, कितनी ही बड़ी उसकी फीस हो। ये नियम लाया था, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और इसके बाद में एक और जानकारी बता दूं, आप जो बता रहे हैं सरकारी स्कूल, वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 14 लाख स्कूल, मिडिल स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, 14 लाख, और 8 लाख जो है कि हाई सेकेंडरी स्कूल संचालित किए जा रहा है। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। परंतु जो आप स्कूल बंद करने की बात कर रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों में स्कूल बंद किए गए हैं जहां पर छात्रों की संख्या मिनिमम है, यानी कि 8 से 10 है। जबकि उसमें एक नियम है, ये भी आपको जानकारी के बता दूं, जिस स्कूल में, जिस संकुल में, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे मिडिल हो, चाहे हाई सेकेंडरी स्कूल हो, वहाँ पर उनकी 60 से अत्यधिक संख्या हो, तो वहाँ पे अभी भी वर्तमान में स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। ये आपकी मैं जानकारी के लिए बता सकता हूँ। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि एक भूखा जानवर किसी के घर में घुसता है
तो उस घर का रखवाली करने वाला उसको पत्थर मारता है, तो वो जानवर क्या समझे कि पत्थर दुश्मन है मेरा, या वो हाथ जिससे ये पत्थर आया था। हम ये कह रहे हैं कि सरकार ने षड्यंत्र किया इस देश के अंदर शिक्षा को लेके। इन्होंने सरकारी जो टीचर थे, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ के वकील बना, आप हम सब सरकारी स्कूल में पढ़े। आज हमारे देश में जितने भी आईएएस IPS चपरासी से लेके मजिस्ट्रेट कलेक्टर सब सरकारी। भैया का कहना है कि सरकार स्कूल खोल रही है, बंद नहीं कर रही। नहीं, सरकार स्कूल खोल रही है ना, जो सनराइज स्कूल वो अलग मामला है, इतने कम समय में उसको बता नहीं पाऊंगा। इतना समझ लीजिए कि सरकार ने षड्यंत्र के तहत स्कूल बंद किए हैं। सरकारी टीचरों को जानवर गिनिए, गांव की आबादी कितनी वो गिनिए, सरकारी काम जो सरकारी डिपार्टमेंट के काम वो टीचर को सौंप दिए, जनगणना का काम टीचर को सौंप दिया। अब टीचर पढ़ाने की जगह वो सरकारी काम करने लगा। उसको मॉनिटरिंग के लिए SDM कहता है कि SDM साहब मॉनिटरिंग करेंगे, कलेक्टर साहब मॉनिटरिंग करेंगे। इस तारीख को ये सारी जानकारी चाहिए ही चाहिए। टीचर अपनी नौकरी बचाने के लिए SDM और कलेक्टर के डर के मारे उसने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया और उसने सरकारी काम को चालू कर दिया। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के जो पालक हैं उनको ये अंदर बात बैठ गई दिमाग में कि मेरा बच्चा इस सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद 5वीं में हिंदी नहीं पढ़ सकता, 8वीं में अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, और उधर प्राइवेट स्कूल में 1 साल में बच्चा जो है इंग्लिश भी पढ़ रहा है। आपका कहना है कि वो काम दूसरे को दिया जाए। बिल्कुल, वो काम दूसरे को देना चाहिए। आप फिर षड्यंत्र हो रहा। दूसरा बोले आर्थिक आधार पर। अरे भैया, आर्थिक आधार छोड़िए, आर्थिक आधार कुछ नहीं होता। उस बच्चे को आप जो है ना अच्छी तालीम दीजिए, उसके लिए अच्छे कॉलेज अच्छे स्कूल में आप बराबरी में आ जाइए। मैं कोई ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं कोई ये द्वेषता या कंपटीशन नहीं करवाना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा देश कब उन्नति करेगा, जब यहाँ हर आदमी स्वस्थ रहेगा, उसके पास शिक्षा होगी, उसका अच्छा स्वास्थ्य होगा। का विषय आप अभी गिना रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो मैंने जो एग्जाम्पल दिया कि एक जानवर जो भूखा है वो किसी के घर में खाना की तलाश में जाता है और उसको घर का मालिक पत्थर मार देता है। उसको ये समझना पड़ेगा कि ये पत्थर मेरा दुश्मन है या वो हाथ जिसकी वजह से पत्थर आया है। तो मैं कह रहा हूं कि षड्यंत्र करने वाली सरकार है भाई। ये सरकार ने शिक्षा नीति, प्राइवेट शिक्षा नीति लेकर आए, प्राइवेट कानून बनाया, और जो बड़े राजनेता थे उनके इंस्टीट्यूट खुल गए, और उन इंस्टीट्यूट की जो है उनने षड्यंत्र के तहत कि इस देश का बहुसंख्यक समाज किसी तरह से पढ़ना नहीं चाहिए, वरना ये लोग इस देश को चलाने लगेगा तो हम क्या खोर बांटेंगे। इस षड्यंत्र के तहत दूषित मानसिकता के तहत ये सब हो रहा है। देना चाहूंगा, सब अपने अपने कार्य में निपुण हैं और सभी को रोजगार मिल रहा है और रोजगार की जरूरत है, इसलिए सरकार काम कर रही है। ये मैंने देखा है क्योंकि मेरे को खुद इस वर्ष रोजगार मिला है भैया। रही बात कोरोना से लेकर अभी तक की, तो कुछ स्थिति परिस्थिति डामाडोल हुई थी, पूरी विश्व की चिंता थी ये, और हमारे मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने बहुत अच्छे से इसको संभाला है। और रही बात आरक्षण की, तो भैया बोल रहे रोजगार मिल रहा है। अब भैया को लगता होगा ऐसा, तो मुझे मिला क्योंकि है ना, मैं तो साक्षात्कार जस हूँ, हमारे यहाँ पे ये कहावत है कि जस राजा तस प्रजा, राजा जैसा होगा ऐसी प्रजा होगी। राजा तो ही प्रजा अगर मान प्रजा है लीजिएगा ना, कि प्रजा मकसद आपके नहीं सामने समझने खड़ी है वाला होगा, अगर राजा ही मतलब मैं इनसे उसको पूछ रहा हूँ। हाँ। हमारे देश के जो राजा है ना, उनको संविधान की ABCD भी नहीं आती। इस देश का जो पहला पेज लिखा है जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, बंधुत्व मैंने भाईचारा, फिर तो यहाँ भाईचारा कहाँ है? यहाँ भाईचारा क्या है? बोले ये आरक्षण हटाओ, ये एट्रोसिटी हटाओ, ये वो करो वो करो। ये कैसे? हमारे को मिलजुल के कैसे रह सकते हैं? हम भाईचारे से कैसे रह सकते हैं? इस पे मजबूती से बात करने की जरूरत है। हमें आपस में एकता कैसे हो भाई? देश को मजबूत कैसे, ये देश मजबूत कब होगा? कि जब हम सब मिलके रहेंगे। भीम आर्मी वाले आ जाएंगे, बोले नहीं वो सवर्ण जाति के लोग गलत कर रहे हैं। मैं संदेश देना चाहता हूँ, सब राजनीति है, कोरी राजनीति, सब राजनीतिक रोटियां सेकने का मसला है। संविधान क्या कहता है उस पे बात होना चाहिए। संविधान तो कहता है भाई अमेरिका के अंदर सभी जो है आरक्षण है। बात तो सुनिए, अमेरिका जैसा दुनिया का सबसे शक्तिशाली नंबर 1 पावरफुल राष्ट्र, उसमें उसके संविधान में आरक्षण दिया है। जापान के संविधान में आरक्षण दिया। आरक्षण क्या है? हिस्सेदारी का मामला है। इस देश में 100 इंजीनियर बनते हैं, तो आपकी आबादी कितनी है उतने इंजीनियर आपके उससे होना चाहिए। इस देश में 100 कलेक्टर बनते हैं, तो मैं अगर अनुसूचित जाति वर्ग से हूं, मेरी आबादी इस देश में कितनी है, उस अनुपात में मुझे मेरा कलेक्टर मिलना चाहिए। ये थोड़ी हो रहा है कि तुम्हें ये मिल गया, उसे वो मिल गया। ये नफरत की राजनीति बंद होना चाहिए। मकसद को समझो।
इस देश में 100% आबादी है, देश की 100% आबादी है, 15% इस देश में सामान्य वर्ग के लोग हैं, उन्हें 15% दे दो। 52% इस देश में पिछड़ा वर्ग के लोग, उन्हें 52% दे दो। मैं जिस जाति से आता हूँ, जिस वर्ग से आता हूँ, मेरा वर्ग अनुसूचित जाति वर्ग है, मेरी आबादी 15%, मुझे 15% दे दो। अल्पसंख्यक 10.5% है, उन्हें 10.5% दे दो। आदिवासी समाज के लोग, उनको 7.5% दे दो। कहाँ लड़ाई? लेकिन लड़ाई कराना जरूरी है, तभी तो हम भिड़ेंगे आपस में। अपना और पक्ष तभी रखा, तो वो नेताओं ने राजनीति अपना करेंगे। पक्ष रखा। ऐसे ही एपिसोड के साथ बने रहिए मध्य प्रदेश न्यूज़ और मैं राज मध्य प्रदेश।